जमीनी आंदोलनों, नागरिकों के अपने जायज हक के आंदोलनों में उठती आवाज जब दिल्ली के पावर सेंटर में बैठे लोगों के कानों में पड़ती है तो उन्हें बहुत चुभती है। इसलिए सड़क पर बैठा आंदोलनकारी कभी खालिस्तानी बता दिया जाता है, कभी एंटी नेशनल। जब आंदोलन के नैतिक बल पर सत्ता कुठाराघात नहीं कर पाई तो एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म के धरातल पर खड़ी सरकार ने आंदोलनकारियों और उनको समर्थन देने वालों के लिए एक नया जुमला गढ़ दिया, आंदोलन जीवी। लेकिन आंदोलनकारी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज बुलंद करने के रास्ते ढूंढ लिए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक या फिर ट्विटर। दिलचस्प यह है कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने सोशल मीडिया पर भी अपनी पहरेदारी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर मंशा यह है कि लोकतांत्रिक आवाज को कैसे भी डीलेजिटिमाइज किया जाए, उन्हें खारिज किया जाए, चाहे वो आवाज सड़क पर हो या सोशल मीडिया पर। सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि सड़क पर आंदोलनों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी आंदोलनजीवी हैं, जिनकी पहचान करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर ऐसा दबाव पहली बार बनाया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन का स्केल बड़ा है तो सरकार के विरोध का भी स्केल बड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। सरकार लगातार ट्विटर पर प्रेशर डाल रही कि आप अमुक अमुक ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक कर दीजिए। सरकार की तरफ से बाकायदा सैकड़ों ऐसे ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट कंपनी को भेजी गई, ट्विटर को भेजी गई कि इन्हें डिलीट कीजिए, हटाइए। सरकार बता रही कि ये हैशटैग, ये अकाउंट, ये ट्विटर हैंडल समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, गलत सूचना डाल रहे हैं। लेकिन ट्विटर मैनेजमेंट ने भी सरकार को कह दिया, इतना करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। ट्विटर का ये लेटेस्ट ब्लॉग एक तरफ भारत के कानून पर अमल करने की बात करता है तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक आवाजों का, अभिव्यक्ति की आजादी का भी पुरजोर समर्थन करता है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाना चाहती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पिछले दिनों हमने देखा कि एक ट्वीट कैसे सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा देती है। सिर्फ एक ट्वीट सत्ताधीशों के बीच ऐसी बौखलाहट पैदा करती है कि भारत के कुछ चुनिंदा बड़ी सेलिब्रिटीज को रियाना और ग्रेटा की ट्वीट का खंडन करने के काम में जोत दिया जाता है। उसमें भी खैर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता और कई ट्विटर हैंडल से एक ही कंटेंट शेयर किया जाता है, एक ही लैंग्वेज, एक ही वर्ड्स। ये सेलिब्रिटीज भी आंख मूंद कर सरकारी लाइन पर ट्वीट करते नजर आते हैं। जिन्होंने कभी भी किसान आंदोलन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला, वो ये ट्वीट करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक, लता मंगेशकर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक और विराट कोहली तक। इसी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के रथ पर सवार नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने और बीजेपी ने सोशल मीडिया के विस्तार, उसके नेटवर्क का अपने वोटों के लिए, अपनी पार्टी की जीत के लिए खूब दोहन किया और उनके भक्त समर्थकों ने फेक न्यूज डालकर अपनी पार्टी के लिए खूब ताली और थाली बजवाई। आज आलम यह है कि वही ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत सभी पर सरकार अपने तरीके से कंट्रोल रखना चाहती है, क्योंकि सत्ता पर काबिज लोगों को सोशल मीडिया की पावर का पता चल गया। उसे लोकतंत्र की ताकत का भी एहसास है। यह एहसास उसे चैन से जीने नहीं देता। दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन ट्विटर और सरकार के बीच मौजूदा कंट्रोवर्सी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाकर आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों सरकार ने ट्विटर को ऐसे सैकड़ों ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट दी कि ये अकाउंट सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं, ऐसे हैशटैग क्रिएट कर रहे हैं जो समाज के लिए कतई सही नहीं है, इनमें कई खालिस्तानी भी हैं। सरकार ने ट्विटर को एक तरह से आदेश दिया कि वो ये सभी अकाउंट हटा ले, डीएक्टिवेट कर दे।
और सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के सेक्शन 69A के हवाले से नोटिस ट्विटर को भेजा कि ऐसे ट्विटर अकाउंट भारतीय कानून का उल्लंघन है। शुरू में तो ट्विटर ने ऐसे 200 ट्वीट और अकाउंट हटा दिए, लेकिन फिर उनमें से कुछ अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया, जिसमें किसान एकता मोर्चा और कारवां मैगजीन के ट्विटर हैंडल भी शामिल हैं। किसान एकता मोर्चा जो किसान आंदोलन लीड कर रहा है, और कारवां मैगजीन जिनके 2 संपादकों प्रोप्राइटर पर सरकार ने 26 जनवरी की एक ट्वीट के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। जब ट्विटर ने वापस अकाउंट रिस्टोर किए तो सरकार का पारा चढ़ा। बताया गया कि नाफरमानी की सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ट्विटर को, उनके मैनेजमेंट को ये बताया कि अकाउंट भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, गलत सूचना देते हैं। बहरहाल काफी दिनों की बहस के बाद ट्विटर कुछ हैंडल्स डीएक्टिवेट करने पर राजी तो हुआ, खासतौर पर वो करीब 250 ट्विटर हैंडल्स जिन्होंने फार्मर जेनोसाइड हैशटैग से ट्वीट किया था। इनमें से कुछ को ट्विटर पहले ब्लॉक कर चुका था, बाद में चूंकि रेस्टोर किया जा चुका था, इसलिए बाद में फिर सरकार की तरफ से ये बात आई और फिर इनको डीएक्टिवेट किया गया। हालांकि तब ट्विटर ने यह भी कहा था कि हम फ्री स्पीच और खबरों की महत्ता के बीच नहीं आना चाहते। सरकार और ट्विटर की तनातनी के बीच ट्विटर की साउथ एशिया और इंडिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल का भी इस्तीफा हो जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और ट्विटर के रिश्ते इस वाकये के बाद किस कदर बदतर हो चुके थे। साफ था कि सरकार का कितना भारी दबाव ट्विटर पर काम कर रहा था, उस ट्विटर पर जिस पर प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, जिनके करीब 6.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। रियाना के फॉलोअर्स से मात्र 3.5 करोड़ फॉलोअर्स कम। रियाना के ट्विटर पर 10 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से ट्विटर को करीब 1178 हैंडल्स की फ्रेश लिस्ट भेजी गई कि ये हैंडल सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है, ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर के हैंडल हैं या फिर पाकिस्तानी समर्थित हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिससे समाज को नुकसान होगा। ट्विटर को बताया गया कि ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ट्विटर ने साफ कर दिया कि केवल इंडिया में ही इन हैंडल से जारी कंटेंट नहीं दिखेंगे, यानी भारत से बाहर के लोग इन हैंडल्स के कंटेंट देख पाएंगे। दूसरी बात, ट्विटर ने साफ तौर पर एक और स्टैंड लिया और वो ये कि उसने सरकार को कहा कि ट्विटर पत्रकारों, मीडिया संगठनों, एक्टिविस्ट और नेताओं के हैंडल्स कतई ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि ट्विटर ने सरकार को भारतीय कानून और संविधान की ही याद करा दी। ट्विटर के टॉप मैनेजमेंट ने अपने एक ताजा ब्लॉग के जरिए, जो आज यानी बुधवार को ही जारी हुआ, उसके जरिए केंद्र सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की। तो इस ब्लॉग में कहा गया कि पत्रकारों, मीडिया समूह, नेताओं, एक्टिविस्ट के अकाउंट पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम उनकी अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकारों पर ही वार कर रहे हैं और भारतीय कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता, भारत का संविधान। एक तरह से ट्विटर ने यहां पर अपना पैर अड़ा दिया और कहा कि हम भी अपनी नीतियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपनी नीतियों से बंधे हुए हैं। इसी ब्लॉग में ट्विटर की तरफ से लिखा गया कि हमें जो एक्शन लेने के लिए कहा गया है वो भारतीय कानून के मुताबिक नहीं, और हमारी नीति भी यही रही कि हम अभिव्यक्ति की आजादी को हर तरीके से सुरक्षित रखें। इसलिए हम कम से कम उन लोगों के अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते, खासतौर पर जो मैंने बात की कि मीडिया संगठन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या नेताओं के। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है, भड़काऊ पोस्ट बाकायदा डाली जाती है, ट्रोल की पूरी इंडस्ट्री काम करती है, फेक न्यूज की पूरी इंडस्ट्री काम करती है, 24/7 एक्टिव रहती है। अगर ये सब ट्विटर की गाइडलाइंस का उल्लंघन है तो ट्विटर उचित कार्रवाई करे, और उसे करनी भी चाहिए कि समाज को अगर कहीं से भी ऐसी ट्वीट्स नुकसान पहुंचाती हैं, समाज में संप्रदायों के बीच में अगर शत्रुता पैदा करती हैं, तो जरूर ऐसी ट्वीट्स पर आपत्ति है, सबको होनी चाहिए, और ट्विटर पर ऐसी ट्वीट नहीं दिखनी चाहिए। ट्विटर को इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, कम से कम अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। लेकिन इसकी एवज में क्या नागरिकों की लोकतांत्रिक आवाज दबाई जा सकती है? क्या ट्विटर ऐसा कर सकता है?
क्योंकि जब जब ट्विटर ने या फेसबुक ने ऐसा किया है, तब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी आम नागरिकों ने भी विरोध दर्ज किया है, जिसके बाद ट्विटर को या फेसबुक को वो अकाउंट रिस्टोर करना पड़ा है। ट्विटर ने भी ये जरूर स्वीकार किया कि कुछ कंटेंट अगर वाकई नुकसानदेह है तो उस पर उनकी नजर है। ऐसे कंटेंट को वो ट्रेंड नहीं करने देंगे और ना ही ऐसे किसी कंटेंट को वो अपने कंज्यूमर यानी ट्विटर इस्तेमाल करने वालों को रिकमेंड करेंगे। ये भी सरकार को बोल दिया। ट्विटर ने ऐसे 500 अकाउंट सस्पेंड किए जो ट्विटर की ही गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे और जो भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की तरफ से भी आए थे। लेकिन कंट्री विदहेल्ड कंटेंट पॉलिसी के तहत कुछ अकाउंट भारत में बैन किए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। वो भारत से बाहर देखे जा सकते हैं। ट्विटर का मानना है कि अपने प्लेटफॉर्म पर हेल्दी बहस की वो पुरजोर वकालत में विश्वास रखता है, इसलिए ये मानता है कि ट्वीट का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। लेकिन ट्विटर को यह नहीं मालूम कि उसकी ये हरकत उसे आंदोलनजीवी की श्रेणी में डाल सकती है। आंदोलनजीवी से याद आया, जब सत्ता जानते बूझते सवाल पूछने वालों से, विरोध करने वालों को तंग करने के इरादे से, उन्हें हैरेस करने के इरादे से कोई कार्रवाई करती है, पत्रकारों को एक ट्वीट के लिए देशद्रोह का केस उनके खिलाफ ठोका जाता है, तो उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। फिर क्या ये पूछना सही नहीं होगा कि क्या ये सत्ता हैरेसमेंट जीवी है? मेरा आज का सवाल, क्या सरकार सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाना चाहती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।